कहानी गुनो कहानी, सुनो कहानी गुनो कहानी के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? यूपीएस नैनवारा के फेसबुक अकाउंट से लाइव मैं मंजुलता सिंह, शिक्षिका, ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपके बीच उपस्थित हूँ। आशा है आपके पास तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। कहानी सुनाने की श्रृंखला में आज हमारी 8वीं कहानी है। यह कहानी आपको छाया पपेट के माध्यम से सुनाई जाएगी। कहानी का नाम है दयालु नानी। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं एक मजेदार कहानी, दयालु नानी। छम 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 छुपम आई, देखो देखो नानी आई, देखो देखो नानी आई, साथ में लाई पपेट खिलौने, हर दिन नई कहानी लाई। छम 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 छम। छम 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 छम। आ गए आप सब? अरे वाह, कहानी सुनेंगे? बहुत समय पहले की बात है, मैं जंगल में अकेली रहती थी। मेरे पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उसमें मेरे लिए एक चारपाई थी जिस पर मैं सोती थी और एक मिट्टी का चूल्हा था जिस पर मैं खाना बनाती थी। मैं बहुत उदास रहती थी क्योंकि मेरे पास वहां पर मेरा कोई परिवार का सदस्य नहीं था, ना ही कोई मेरा दोस्त था। उस रात बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बहुत तेज ठंड थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल भी नहीं था। मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मेरे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। माँ, 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 ऐसे कौन बोलता है? मैं तो नहीं जानती, आप लोग जानते हैं क्या? मैं उठी, मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर एक गाय। क्या हुआ माँ? नानी माँ, बाहर बहुत ठंड है, कोई छाया भी नहीं है। मैं ठंड के मारे कांप रही हूँ। आपके घर में थोड़ी सी जगह मिलेगी क्या? पर माँ, मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास बस एक ही चारपाई है जिस पर मैं सोती हूँ। तुम कहाँ रहोगी? वो
आपकी चारपाई के नीचे मैं रात भर रुकूंगी और सुबह होते ही चली जाऊंगी। नानी माँ, कृपया कर मुझ पर दया करो। ठीक है, पर सुबह चली जाना। हाँ नानी माँ, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया नानी माँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तभी मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत ठंड लग रही थी, पर मैं सोने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर फिर से ठक ठक की आवाज आई। कुकू को कौन बोलता है? आप लोग जानते हैं क्या? मैं तो नहीं जानती। फिर मैं उठी, दरवाजे के पास गई। मैंने दरवाजा खोला, इधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। इधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने नीचे झांक कर देखा तो एक मुर्गी। अरे क्या हुआ? नमस्कार नानी। नमस्कार। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मैं बाहर नहीं रह पा रही हूँ। मुझे अपने घर में आज रात के लिए पनाह दे दो नानी। लेकिन मुर्गी, मेरे घर में पहले से एक गाय है। मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है, तुम कहाँ रहोगी? वो गाय के पास में खटिया के नीचे थोड़ी सी जगह में रात भर सो जाऊंगी और सुबह चली जाऊंगी। ठीक है, आ जाओ, लेकिन सुबह चली जाना। हाँ नानी, सुबह चली जाऊंगी। शुक्रिया नानी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं सो नहीं पा रही थी। तभी फिर से दरवाजे पर आवाज आई। कौन है बाहर? अरे ऐसे कौन बोलता है? आप लोग जानते हैं क्या? मैं तो नहीं जानती। मैं फिर उठी, दरवाजे के पास गई। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो एक गधा। नमस्कार नानी। नमस्कार। क्या हुआ गधे? नानी, बाहर बहुत ठंड लग रही है, देखो तो जरा। कहीं भी जगह नहीं है मेरे रुकने के लिए। जरा अपने घर में आज मुझे रुकने दोगी? पर गधे, मेरे यहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं है। एक गाय और एक मुर्गी पहले से अंदर है, तुम कहाँ रहोगे? क्या बात करती हो नानी? मैं तो किनारे एक चुपचाप खड़े रहूंगा, हिलूंगा डुलूंगा भी नहीं। कृपया नानी, अरे दया करो नानी, आने दो ना। ठीक है, लेकिन सवेरे चले जाना। हाँ नानी, हाँ नानी, धन्यवाद। मैं सवेरे होते ही चला जाऊंगा। शुक्रिया नानी। और मेरी चारपाई के दूसरी तरफ गधा सो गया। शुभ रात्रि। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी। बाहर बहुत ठंड थी,
बादल तेज तेज गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से दरवाजे पर कोई आया। पता नहीं कौन है। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो एक कुत्ता। क्या हुआ भौं-भौं? हेलो नानी। अरे ये क्या कर रहे हो भौं-भौं? मेरी चारपाई पर क्यों उचक रहे हो? बहुत मलमल नरम नरम बिस्तर है नानी, मैं तो इसी पे सो जाऊंगा। अरे उतरो नीचे, मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। तुम कहाँ रहोगे? उतरो नीचे। अच्छा, तो आप बोलती हो तो उतर जाता हूँ, लेकिन मैं आज रात के लिए आपके घर में रहूंगा। दरवाजे के पास बैठा रहूंगा, रात भर रुकूंगा और सुबह चला जाऊंगा। रुकने दोगी ना मुझे? ठीक है, लेकिन सुबह चले जाना। ठीक है नानी, धन्यवाद नानी। और कुत्ता मेरे घर के दरवाजे के पास बैठ गया। मैं दरवाजा बंद करके सोई। मुझे नींद आने ही वाली थी, पर मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी और मुझे अकेलापन लग रहा था। मैं बहुत परेशान थी। फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी। अरे फिर से मेरे दरवाजे पर कोई आया। अरे मैंने उठकर दरवाजा खोला, दरवाजे के पास गई और देखा तो म्याऊं। क्या है म्याऊं? धोनी, मेरी प्यारी नानी। मैं तो यहीं पर सो जाऊंगी, आपके मिट्टी के चूल्हे पर, गरम गरम। रुकने दोगी ना मुझे? ठीक है, लेकिन सुबह चली जाना। ठीक है नानी, धन्यवाद नानी। और बिल्ली भी चूल्हे के ऊपर सो गई। अब मैंने महसूस किया कि कमरे में बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। सब लोगों के आने से अब बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे गहरी नींद आ रही थी। तभी एक चोर अरे वाह, घने जंगल के बीच में झोपड़ी, मजा आ गया। मैं तो इसमें चोरी करूंगा। और चोर धीरे धीरे मेरी झोपड़ी के पीछे वाले पेड़ से होकर मेरी झोपड़ी के ऊपर चढ़ गया और उसने चिमनी से झांककर बिल्ली की आंखें देखी तो उसे लगा कि ये हीरे हैं। अरे वाह, मजा है आ गया। इस झोपड़ी में तो हीरे हैं, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। और वो चिमनी से होकर नीचे उतर गया, लेकिन चूल्हे पर बिल्ली बैठी थी और बिल्ली ने जोर से उसको नोचा तो वो गाय के पास पहुंचा। गाय ने उसको जोर से सींग मारा तो वो गधे के पास पहुंचा। गधे ने उसको लात मारी तो वो कुत्ते के पास पहुंचा। कुत्ते ने उसको बचाओ, कोई तो बचाओ।
वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया। आज तो मैंने चोर को भगा ही दिया। नानी तो बहुत खुश हो जाएगी। नानी, चोर आया था घर में। ओ, आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम्हारे आने से कितना अच्छा रहा। और तभी मैंने देखा। नानी, नानी, मुझे अपने घर में रहने दोगी क्या? सवेरा हो चुका था, सुबह हो गई थी। ताकि मैं आपकी हमेशा रक्षा कर सकूं। ठीक है। और तभी मेरे पीछे गाय आ गई। माँ, नानी, मुझे भी बहू के साथ ही रहने देना। जब भूख लगे आपको तो मेरा दूध निकालना और पी लेना। ठीक है नानी? ठीक है। तभी मैंने देखा कि पीछे पीछे गधा भी आ रहा था। नानी, नानी, क्या है? मैं भी बाकी सारे दोस्तों के साथ ही आपके साथ रहूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी सामान लाने और ले जाने के लिए, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपके साथ ही रहूंगा नानी। ठीक है। और तभी दरवाजे से दौड़ती हुई बिल्ली आई मियाऊ, मियाऊ। और बोली, नानी, मैं आपके साथ रहूंगी और रक्षा करूंगी आपकी, और साथ में खेला भी करूंगी। मुझे सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुर्गी नहीं दिखाई दी। मैंने झोपड़ी के अंदर जाके देखा तो मुर्गी खटिया के नीचे ही बैठी थी और बोली, नानी, नानी, मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी भूख जरूर मिटा सकती हूँ। मैं रोज आपको एक अंडा दिया करूंगी, लेकिन वादा करो अपने साथ ही रहने दोगी मुझे। और तब मुर्गी ने मुझे एक अंडा दिया। मैंने तो इनकी एक रात के लिए रक्षा की थी, इनको शरण दी थी, पर ये तो मेरी हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार हो गए। कितने अच्छे हैं ये सब। वाह वाह, शुक्रिया नानी, अपने साथ रखने के लिए। शुक्रिया नानी। शुक्रिया नानी। माँ, शुक्रिया नानी। अब मुझे मेरे दोस्त और मेरा परिवार मिल गया। तो ये थी कहानी दयालु नानी। आज के इस कहानी की श्रृंखला में अनूप सर का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।